जितने बार चुनाव जीते हैं तो इतनी सादगी से होते कि कभी उन्होंने जुल्स नहीं निकाला। यानी अतरो बडोगो में मेरे 6 भाण भाई जहाँ आसपास तक मारे थप्पड़ गोंदी इस बढ़िया नेचर और कौन को लो। देश के मैंने 1 रुपये ले रही 1 रुपया शादी करिए हमारा समाज को मैंने बहुत बड़ा संदेश दिया हुआ है। बाजियान करने कोई हाँ और नहीं कोई हो सके भाई साहब के जैसे कोई वो नहीं हो सके। पीसीपी, IIT JEE, नीट और NTSC का संपूर्ण उत्तर भारत में सर्वोत्कृष्ट संस्थान। पीसीपी प्रिंस कैरियर पायोनियर, इंजीनियर और डॉक्टर बनने के सपने को करें साकार पीसीपी के साथ। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ खंडेला तहसील के अंदर गुमान सिंह की ढाणी ग्राम पंचायत है बड़ी में पहुंची हूँ और फिलहाल मेरे पीछे जो बैठक है बातें देख रहे होगा। गुमान सिंह की ढाणी का जो पूर्व सरपंच जी हाँ बाको नाम हो बिहारी लाल जी, बाको स्वर्गवास है वो हो चुके है। बाकी बैठक है बात चल रही है, देहांत होगो बाको ज़्यादा उम्र तो को नहीं फिर भी देहांत होगो। फिर मैं थान बताना चाहूँ कि आज मैं की पर्पज़ पहुँची हूँ कि जो सरपंच जी हाँ पूर्व है बा के बारे में कुछ बातें ही मैं थाने बताना चाहूँगी कि ब यहाँ का सरपंच जी हाँ के थे। हमेशा देखता होगा कि जब सरपंच का चुनाव आवे ही तो लोग गाड़ी घुमावी या की तरीक़ों ब जा ही ब यहाँ का सरपंच है कि भाई पैदल जाके लोगों का घर तक जाया करता और कुछ अलग ही आपकी छाप है ब छोड़ के गए ही। लगभग 15 सालों बाका जो घर में राजनीतिक में चल रही जब 5 साल बाद रिहा, 5 साल बाद में बाका घर वाला रिहा बाद अभी बाकी बेटा की बहू ही तो अभी आपा गांव का लोग ही बड़ा बुजुर्ग भी ही बाका बेटा भी ही बाको पूरा परिवार कुंबो है बहु आपा बातचीत करांगा कि भाई की तरीका एक सरपंच आई है बा करी ही। और जब बाको देहांत हो तो एक तरीका पूरा गांव में पूरी तहसील में एक सन्नाटो सो छागो। जो दादाजी हाँ बिहारी लाल जी बाका ही बड़ा बेटा ही बाको पूरा परिवार है भी देखा तो पूरा कुंबो है आऊँ आपा बातचीत करांगा। यानी अतरो बडोगो में मेरे 6 भाण भाई जहाँ आसपास तक मारे थप्पड़ गोंदी इस बढ़िया नेचर और कौन को लो। दूसरी बात, चुनाव में हमेशा मिलनसारिया और सब सुहाज और राम राम और बढ़िया यानी लोगों से मिलजुल और बढ़िया काम कर हमारी ग्राम पंचायत में बे सरपंच बनवा से पहले खूब लड़ाई झगड़ा रोजाना केस होता। बाको एक ही पर्पज वही छो कि पंचायत में सुख शांति प्रेम बरकरार रखा यानी आपसे मेल जोल सु सब बयान बैठा रही 28 सल्टा यान को वांगो नेचर वह पैदल घूमता हर परिवार तक डोर टू डोर सब कन जानो और परिवार हाथ जोड़ निवेदन करनू। और जीतने के बाद में जीतने से पहले भी उन्होंने कभी जैसे सरपंचों में एक गुंडागर्दी टाइप की एक वो होती है मगर उनके पास नम्रता की सिवाय कुछ नहीं था। नम्रता से ही सब कुछ किया उन्होंने। यानी सरपंचों के पास धन बल और यानी और भी खूब होते हैं मगर उन्होंने कभी भी ऐसा उपयोग नहीं किया। ये उनका तीसरा चौथा चुनाव था मगर कभी भी पैदल ही घूमे उन्होंने। कभी भी आज तक ये नहीं कि गाड़ी ले लो वो ले लो। एक बार सरपंच बन जाता है तो उसकी क्वालिटी आई हो जाती है। यहाँ हमारा 6 किलोमीटर में परिक्षेत्र 6 किलोमीटर है पंचायत का, पैदल ही घूम के आते। 15 सालों मतलब थारे परिवार में सरपंच आई हो रही है। हाँ 15 पहले बीच में ST की सीट आ गई थी, लगातार चालू। छोटा भाई हूँ, सादा विचार और उच्च विचार था, सादा जीवन जीता हुआ। जय महात्मा गांधी जी का विचार था, बेमा का खूब तगड़ा विचार था। और सरपंच को मनोबल क्यों बढ़े छो कि बस शुरुआत में आरा को धंधो करता अठे ही रहता जब पंचायत में घूम और बाको विचार यह कुछ हो कि वह घर घर के मायने जाता कोई का कन चलम बैटर पिया था कोई का कन चाय पिया था और बाको विचार आ कोने कि मैं गाड़ी घोड़ा रवानगी लेता। उनके विचारों से सहमत होकर के ही जनता ने एक मीटिंग बैठाई थी कि एक ऐसा सरपंच चाहिए ढाणी गुमान सिंह को जो लड़ाई दंगों से इन समस्याओं का हल कर सकता है। हाँ तो उनके जनता ने बैठ करके उनका नाम निकाला था और फिर उस जनता के आकांक्षाओं पर वो एकदम खरे के खरे उतरे। तो बिहारीलाल जी का नाम निकलते ही पहले से ग्राउंड में आ गए थे ना वो। वैसे जनता को इकट्ठा होना तो बहुत जरूरी हो गया था कि भाई एक सरपंच नया लाने के लिए जनता एक जगह मीटिंग करके उनका नाम निकाला गया। उनके आकांक्षाओं पर वो खरे उतरे तो जनता तीसरी बार में उनको सरपंच के पद पर ला दिया। उनके स्वभाव ऐसा नहीं था कि भाई मैं 4 व्हीलर में चलूं, अपने साधारण कपड़ों में रहते थे, सादा विचार थे। वो दुश्मन भी उनका यदि उसको कोई वोटिंग नहीं दी तो उसको भी बुला करके कहते आ जाए यार चाय पी लो। मिलनसारता थी उन्हें बहुत तगड़ी, अच्छे विचार थे। बढ़िया उनके कार्यकाल में योजनाएं आई थी जैसे टंकी, राजीव गांधी पाठशाला, अटल सेवा केंद्र,
ये खरंजा निर्माण, ये विकास के कार्य भी खूब तादाद में हुए थे उनके समय में। जहाँ कोई गरीब है और है तो सब नहीं मतलब इकट्ठा कर कई बार समझाता कि भाई आपको सहयोग अपन करना चाहिए और बस जब तो बनती में है ना बतो वह करता तो वह कैपेसिटी अनुसार यानी कोई तकलीफ दे राजी कौन था। और समाज के मैंने वह आपका कार्यकाल में सबसे बड़ा संदेश एक और भी दियो, आपका बच्चा की वह शादी करी आपका कार्यकाल में रहता हुआ वह देश के मैंने 1 रुपये ले रही 1 रुपया शादी करी, हमारा समाज के मैंने बहुत बड़ा संदेश दिया। सरपंच जी हमारे बहुत ही अच्छे आदमी थे। जब भी हमारे लिए जीतते थे ना गांव में किसी से पक्षपात नहीं करते थे, सबसे पहली तो बात ये। दूसरी बात ये है कि वो कभी भी जाति पाति नहीं का ध्यान नहीं दिया, वो हमेशा पैदल ही अपनी विजिट करते थे, प्रत्येक लोग से मिलते जुलते थे। वो जीतने के बाद भी कहने मतलब अपने सभी आदमी से जैसे पहले जुड़े रहते थे वैसे ही जुड़े रहने वाले व्यक्ति थे। जो बात कहते थे ना उससे भी ज़्यादा करके दिखाते थे वो आदमी। एक उसका आचार विचार बहुत अच्छे थे, सहनशील सज्जन व्यक्ति थे, वो मिलनसार व्यक्ति थे सभी से। सबसे बेहतर उसका ये भी रिजल्ट रहा है। उसी के बदौलत तो उसको बार बार मौका भी ग्रामवासी देते थे उनको। जितने बार चुनाव जीते हैं तो इतनी सादगी से होते कि कभी उन्होंने जुलूस नहीं निकाला। अपने सरपंच जीते खूब तगड़ा जुलूस निकालते हैं, कभी उन्होंने डीजे नहीं निकाला, कभी जुलूस के ऊपर महत्व दिया ही नहीं। उन्होंने बिल्कुल हाथ जोड़ करके जनता में आए हुए को गुड़पता सामने दे दिया, बिल्कुल सादगी से रहे। आपने परिवार के बारे में पूछा तो मुझे वो घटना याद आ गई। आज से 20 दिन पहले की घटना है कि हमारे परिवार का बच्चा एक सोमनाथ में खत्म हो गया था। सोमनाथ में उसकी बॉडी लेने के लिए हिम्मत नहीं, या हमारे को सबको या अपने घर में बुलाया परिवार वालों को, और उसने हिम्मत रांग करके और मेरे को और श्री राम को भेजा कि आप जाओ उनकी बॉडी लेके आओ। आर्थिक सहायता, उस परिवार की आर्थिक सहायता भी उन्हीं के सलाह से हमने उस परिवार के आर्थिक सहायता के हमारे मनोबल से हमारे परिवार को उठा लिया। हमने कोई खर्चा नहीं लगने दिया, इतना परिवार को चाहते थे। अभी जो वर्तमान में सरपंच ही आपने साथ में ही जो दादाजी है बाकी बेटा की बहू ही और वहाँ पर बातचीत करांगा। मेरी शादी 2005 में हुई थी। जब मैं आई तब से मेरे को ये कहता कि जो भी अपने घर में मेरे परिवार में जो भी आए उसका आयु हुए का मान सम्मान होना चाहिए। आयु हुए को चाय पिला दो, चाय नहीं पिए तो पानी पिला दो, पर आयु हुए का मान और सम्मान होना चाहिए, यही सेंस कर देते थे हमेशा। हमेशा गरीब का साथ देना चाहिए, हमेशा यही कहता हूँ, हमेशा गरीब का साथ ही देना है। और पक्ष विपक्ष किसी से भी नहीं करना, विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, सबका सम्मान होना चाहिए। जो भी वह कहते ना वह का अनुसार ही चल से वो लोगों के साथ में बहुत अच्छे से पेश आता और बजियान करने कोई हाँ और नहीं कोई हो सके भाई साहब के जैसे कोई वो नहीं हो सके। बहुत अच्छा है, पक्ष हो या विपक्ष हो सबने समान तरीका से सम्मान देता। वैसे सबने आपकी बेटी के समान समझता हूँ। मैंने 3 बेटे हैं पर आपकी बेटा से भी अच्छी चाहता हूँ। काफ़ी लोग वहाँ पर बातचीत करी तो कठिन न कठिन जो सीखने ने मिलो है इतना बढ़िया लग्यो है कि एक सरपंच ओ की भी एक सरपंच की तरह लोगों के बीच में कोई रिया करता, बहुत ही अच्छी तरीका रिया करता। वीडियो है इन इतनो शेयर करना है कि पूरे सीकर जिला में पूरे राजस्थान में फैलाना है कि सरपंच जी हाँ गाँव को लोग एक बच्चों बाकी खातर रोन लाग रहे है कि भाई कितना अच्छा इंसान है। तो वीडियो शेयर करना है, थारा के सुझाव भी मैंने कमेंट में बता दियो। जय हिंद।